आप सभी को हमारे प्यारे खुदावन जलाली खुदावन यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन से उसकी महिमा सदा सदा की होती रहे, सदा सदा के लिए होती रहे। उसका राज्य हमारे जीवनों में भी जल्द आए, उसके बाद हमारे आसपास जल्द आए। प्रेज द लॉर्ड। हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अनुग्रह की छाया में हो लें, है ना। अनुग्रह की छाया में, गेट अंडर द शैडो ऑफ ग्रेस। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा से विनती करती हूँ कि आज कहने वाले वो हों और मेरा एक भी शब्द ना हो, परंतु पवित्र आत्मा आज आप सभी से बात करने वाले हो सकें। और मेरी दुआ है कि सचमुच जब आप लोग सुन रहे हैं, जब मैं सुन रही हूँ, कहने वाला पवित्र आत्मा है तो मैं भी सुन रही हूँ। जब आप लोग और मैं सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि खुदावंद आज हम सबके हृदयों में कुछ डाले, हम में कुछ नया करे, है ना। और हमें उसका आनंद उमड़े और हमारा सारा बोझ आज हल्का हो जाए। आज हम अनुग्रह के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रेस होता क्या है, कैसे होता है, और मतलब कैसे वर्क करता है। क्या एक बारी ग्रेस मिल जाना काफ़ी है? इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं अपने जीवन को देखूँ तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में अनुग्रह ही अनुग्रह हुआ है खुदा का। सचमुच मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को इतनी नज़दीकी से देखा है, क्योंकि मैं अगर आज जो भी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के अनुग्रह से हूँ। अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो वो उसके अनुग्रह से कह रही हूँ। उसकी ताकत मुझे मिली है, उसके अनुग्रह से उसकी सामर्थ्य मुझे मिली है कि आपसे बात कर सकूँ। सचमुच मैं कहती हूँ, उसके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके अनुग्रह के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हम अगर उसके अनुग्रह के बिना, अगर उसके पवित्र आत्मा के बिना मैं यहाँ आके आपको वचन बता भी रही होती तो सिर्फ शायद मैं एक स्पीच दे रही होती और खुदा मेरे द्वारा होकर आप में फ्लो नहीं करता, तो कोई बदलाव नहीं आता। पर जब क्योंकि उसका अनुग्रह है, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है, तो मैं ये विश्वास रखती हूँ कि बदलाव मुझ में और आप में, हम दोनों में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। तो आपको पता है, मेरे लाइफ में कर्म, मैं नहीं कह सकती कि कौन से मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह के मेरे कर्म थे, मुझे लगता है कि फल तो दूर की बात है, कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए थी वो भी मैं नहीं सोच पाती। पर क्योंकि केवल और केवल क्योंकि खुदा का अनुग्रह है, उसी के अनुग्रह से हमें सामर्थ्य मिलती है, उसी के अनुग्रह से हम पापों को ओवरकम कर पाते हैं, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया है, उसने हम पर ग्रेस रिलीज की है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको पता है, जब भी कोई मुझसे पूछता है ना, कि पहले मैं लोगों से जब पूछती थी, मैंने किसी से पूछा था कि मैं इस चीज़ में स्ट्रगल कर रही हूँ, किसी प्रभु के दास से मैंने पूछा था कि मैं इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हूँ, इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ। तो उन्होंने मुझे बस एक चीज़ कही कि हमें यीशु हेल्प कर सकते हैं, हमें सिर्फ खुदा बदल सकता है। और तब मैंने उनको ओके लिख दिया। और फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कहते रहते सब लोग खुदा बदल सकता है, खुदा बदल सकता है, खुदा बदल सकता है, पर एक्चुअली मैं और भी तरीके ढूंढ रही थी कि और क्या, मैं क्या करूं कि मैं बदलूं, मैं क्या करूं कि मैं बदलूं, मैं क्या करूं कि मैं ऐसे बदल जाऊं, मैं इसमें ऐसा क्या लॉजिकल कर सकती हूँ। जब कोई मुझे कहता था ना कि अनुग्रह होगा आप पर अनुग्रह हो जाएगा, आप अनुग्रह मांगे खुदा से, खुदावंद आप पर अनुग्रह करेगा, तो मुझे लगता था अनुग्रह, प्रेयर, ठीक है, ये सब अच्छा लगता है सुनने में, पर मैं क्या करूं, पर और लॉजिकल क्या हेल्प हो सकती है मेरी। पर सचमुच हम कई बार इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि अनुग्रह काफ़ी नहीं है, हमें लगता है कि दुआएं काफ़ी नहीं है, हमें और भी कुछ करना पड़ेगा।
हमें खुद भी थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमारे कॉन्टैक्ट्स निकाल के लोगों से पूछना पड़ेगा कि मेरे लिए कुछ है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, या कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, मेरी ये हेल्प कर दो, वो हेल्प कर दो, पैसों की नीड है, मुझे पैसे दे दो। हमें लगता है कि लोगों के पास कई बार जाना परमेश्वर के पास जाने से भला होता है, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, मैंने अपने लाइफ में खुदावन, मैं क्यों आपसे कह रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में खुदावन के अनुग्रह को इतनी नज़दीकी से देखा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अलग अलग आदतों से, बहुत अलग अलग चीज़ों से, बहुत अलग अलग अटैचमेंट से स्ट्रगल किया, और हर बार ये इतना बड़ा होता था कि मैं खुद नहीं निकल सकती थी। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं क्या दे सकती हूँ जो कि बताया जा सके। एक ऐसा समय था जब कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें की थी। पहले पहले मुझे लगता था कि माफ़ करना बड़ा आसान होता है, क्या ही है, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो क्या दिक्कत है, माफ़ कर दिया, जाने दो, ठीक है। बट कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ लोग कुछ आपके अगेंस्ट में इतना आपको धोखा दे देते हैं, आपको इतना हर्ट कर देते हैं कि उनको माफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ पीरियड मेरी लाइफ में ऐसे आए थे जहाँ पे मुझसे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं बोल भी लूँ प्रेयर में कि खुदा मैं इसे माफ़ करती हूँ, मैं इसे माफ़ करती हूँ, मैं इसे तेरे नाम से माफ़ करती हूँ, पर उसके बाद भी मैं देख रही थी कि जब कोई उस इंसान की, उस व्यक्ति की, कोई मेरा दोस्त हुआ, कोई कुछ हुआ, तो उनकी बात करे तो मुझे गुस्सा आता अंदर से कि ये लोग खुश कैसे हैं, ये लोग अभी भी खुश कैसे हैं, क्या खुदा नहीं देख रहा, क्या खुदा ने अभी तक मेरा बदला नहीं लिया। तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती थी, और मैं सचमुच मैं ये जानते हुए कि खुदावन हमारे दिल में ऑफेंस पसंद नहीं करता है, किसी के लिए गुस्सा, नफ़रत को खुदा नहीं पसंद करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय में लोगों के लिए प्रेम उमड़े, और हम ऐसे माफ़ी को ऐसे पकड़ के चले कि ठीक है, किसी ने, इंसान का स्वभाव है गलती करना, गलती की माफ़ किया, गलती की माफ़ किया, गलती की माफ़ किया, खुदा हमसे ये चाहता है। पर मेरे लाइफ में वो समय ऐसा था कि किसी ने इतना हर्ट किया था कि ऐसा लग रहा था कि नहीं, इनको मैं चाहती भी हूँ माफ़ करना, पर भी मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो डिज़र्व ही नहीं करते, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, इन्होंने तो वैसा कर दिया, ये इंसान नहीं है क्या, ये इतने ब्रूटल कैसे हो सकते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मुझे माफ़ी मेरे अंदर से फ्लो ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं बाइबल पढ़ते हुए भी, मैं दुआएं करते हुए भी कभी खुदा से उन लोगों के लिए ये प्रेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं इन्हें क्षमा करती हूँ तो इनके जीवन में बहुत अच्छा कर, या तू भी इन्हें क्षमा कर। मेरे अंदर से ही नहीं निकल रहा था ये। मतलब आपको पता है, मेरे अंदर से ही नहीं निकल रहा था कि कैसे मैं माफ़ी को इनके लिए मतलब रिलीज़ करूँ अपने अंदर से, हो ही नहीं पा रहा था। कोई बुराई करता उन लोगों की तो मैं ऐसे बोलती हाँ, या अगर मैं बोलती भी नहीं ना तो मेरे अंदर ही आता कि ये तो है ही ऐसे। पर खुदावन ने सचमुच, मैंने उनसे ग्रेस को मांगी कि यीशु, पवित्र आत्मा, यहोवा, मुझे पता है कि ये जो है ये ऑफेंस रखने की स्पिरिट है और ये आपको नहीं पसंद, ये मुझे आपके नज़दीक आने से रोकेगी, क्योंकि खुदावन को हमारे बीच में कुछ नहीं पसंद। और सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी के लिए अंदर नफ़रत पैदा हो रही ना, वो परमेश्वर को घृणित लगता है सचमुच, और वो उससे नहीं पसंद। तो जब मैंने टूटे दिल से मैं गई ना कि खुदा मैं चाहती तो हूँ, पर मुझे इतना मेरा दिल टूटा था कि मेरा अभी भी माफ़ नहीं कर पा रही हूँ मैं। मतलब मैं इनके लिए कुछ अच्छा नहीं चाह पा रही हूँ, मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि तू कब मेरा बदला ले। तो ये तो सही नहीं है खुदा। तो जब मैंने उससे अनुग्रह मांगा ना, मैंने देखा कि एकदम से ऐसा हुआ कि मेरे अंदर से ही मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया और मेरे अंदर से माफ़ी निकलने लग गई। और अब मैं उन लोगों के बारे में सोचती तक नहीं हूँ। मतलब सचमुच में सोचती तक नहीं हूँ कि क्या हो रहा होगा, क्या वो अभी भी खुश हैं, ये हैं वो हैं। अरे रहें, अगर उनकी वजह से मेरा दिल टूटा और मैं खुदा के नज़दीक आई तो उसमें मतलब आखिरी में तो मैं खुदा के नज़दीक ही आई ना, तो जाएं
वेरी गुड, ब्लेस देम लॉर्ड, आई फॉरगिव देम। और एकदम से खुदावन का प्रेम मुझ में इतना उमड़ा उसके अनुग्रह को मांगने से कि अब मैं उसके बारे में, उन लोगों के बारे में नहीं सोचती, पर मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि मेरे टूटे हृदय की वजह से खुदावन दौड़ते हुए मेरे पास आया, मुझे गले से लगा लिया, और उस टूटे हृदय ने भी, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं उनको माफ़ कर पाई और मैं खुदावन के नज़दीक आ पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये मेरे जीवन का मैंने आपको छोटी सी गवाही बताई, और हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने में देरी नहीं करता। अगर हम टूटे हृदय से उससे मांगे ना, खुदावन मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, ये चीज़ मैं खुद से नहीं कर पा रहा, तो वो सहायता करता है। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी, अभी कुछ समय पहले ही मुझे लग रहा था कि मैं उस लेवल से तो नहीं, पर जब आप खुदा के नज़दीक जाने की कोशिश करते हो ना, मैं आपको बताऊं, अगर छोटी सी भी गलती आपसे होती है ना, वो आपको बड़ा डिस्टर्ब करती है कभी कभी, क्योंकि आपको पता है कि छोटी सी भी गलती मुझे खुदा से दूर कर सकती है, और वो मुझे नहीं चलेगा। कुछ भी मुझसे दूर हो जाए मुझे चलेगा, पर खुदावन की नज़दीकी मुझसे दूर हो जाए मुझे चलेगा ही नहीं। तो मैं मतलब हर थोड़ी देर में चेक कर रही थी अपना फ़ोन कि क्या है, कुछ मैसेज है क्या, कुछ अपडेट्स हैं क्या, मैं रील्स देख रही हूँ। रील्स भी मतलब वैसी कोई रील्स नहीं है, मतलब आँखों के अंदर से कुछ कचरा नहीं जा रहा है, खुदा की ही रील्स हैं, पर वो भी मैं बहुत देर तक स्क्रॉल करे जा रही हूँ। मेरा टाइम बिज़ी, मैं फ़ोन में रह रही हूँ, जबकि मैं खुदावन के बारे में सुनने से अच्छा खुदावन से बात कर लूँ। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में सुनना गलत है, पर पूरा टाइम उसी चीज़ को देना और उससे पर्सनल टाइम उसके साथ ना देना, वो गलत है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी नींद भी बहुत ज़्यादा हो रही, मतलब मैं रात में सो रही हूँ, उसके बाद फिर मैं घर आके मैं फिर सो जा रही हूँ, मैं 10 मिनट बोल के सो रही हूँ, फिर मैं 2-3 घंटा सोए जा रही हूँ। तो इससे मेरा ना समय चोरी हो रहा था, और ये मैं कोशिश भी कर रही थी कि नहीं अब नहीं करूँगी, तो दूसरे दिन उससे ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बहुत ही अभी रिसेंटली मेरा दिमाग बहुत ही परेशान हुआ इस चीज़ के लिए, और मैं ऐसे होके बैठ गई कि थक के कि नहीं हो पा रहा, और कि मैं कोशिश कर रही हूँ परमेश्वर, पर हो नहीं पा रहा है, और ये चीज़ से मुझे तेरी मौजूदगी मुझसे थोड़ी दूर महसूस हो रही है, और मुझे वो नहीं चाहिए, मैं बेचैन हो जाऊँगी खुदा। और जब ऐसा हुआ, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम कुछ चीज़ों से निकलने की कोशिश तो करते हैं, पर हम निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन योर लाइफ। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने खुदा से पूछा कि मैं थक के मैं बैठी। तो ऐसा होता है ना, जब आपका रिश्ता होता है पवित्र आत्मा से, जब पवित्र आत्मा आपका दोस्त होता है तो आपको गाइड करता है। अब मुझे ऐसा लगा, मेरे हृदय में ये आया, अब मुझे नहीं पता कि ये खुदावन की ओर से था कि नहीं, पर इस चीज़ ने मेरी बड़ी सहायता की, और मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ कि ये खुदा की ओर से था, कि मेरे हृदय में आया कि ये विचार आया कि शानिका, अगर तू परमेश्वर की इमेज किस तरह से देखती है, 2 ऑप्शंस आए मेरे सामने। एक कि मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है पर कर नहीं पा रहा है, गिर रहा है, तो मैं उसकी सहायता करूँगा, मैं अपने बच्चे को ऐसे वीक नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी हेल्प करूँगा, क्योंकि उसने कोशिश तो की पर उससे हो नहीं रहा है, उसका दिल तो अच्छा है पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, मैं उसकी सहायता करूँगा। या तो खुदा को ऐसे देखती है कि निकम्मी औलाद, कोशिश भी नहीं, मतलब कोशिश करके भी बार बार हार रही है, छोड़ दूंगा मैं इसको। तो खुदा को कैसे देखती है? तो ऑफ कोर्स मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं तो खुदा को ऐसे नहीं देखती, मैं तो खुदा को ऐसे ही देखती हूँ कि मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो मैं सहायता करता हूँ। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा सचमुच कभी कभी शैतान हमारे दिमाग में कैसे गिल्ट को भर देता है कि तुझसे तो गलती हो गई, अब खुदा प्यार नहीं करता, अब खुदा से तू दूर जा रही है, अब क्या करेगी, अब क्या करेगा, अब क्या होगा, तुझसे तो गलती हो गई, तुझसे फिर गलती हो गई, देख तूने फिर गलती कर दी। वहाँ पर मैं अपने कमरे में गई और मैंने खुदा को कहा कि खुदावन, तेरा मुझसे वादा है कि तू मुझे स्थिर करेगा, तू मुझे सिद्ध करेगा,
तू मुझे अनुग्रह को देगा। और उस पल मैंने उससे अनुग्रह को मांगा और उसके बाद से मुझे लगा कि मेरा सारा गिल्ट जैसे मेरे अंदर से निकल गया हो और परमेश्वर का प्रेम मुझ में फिर आ गया हो। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, पर उसमें हम गिल्ट रहे कि मुझसे क्या हो गया, अब मैं परमेश्वर, ठीक है, आपको रियलाइजेशन पर पवित्र आत्मा आपको रियलाइज़ करवाते हैं, आपको कन्विक्ट करते हैं, बट उसके बाद कि मुझसे ये क्या हो गया, अब तो मैं खुदा से दूर हो गई, अब मैं खुदा के पास कैसे जाऊंगी, अब तो खुदा मुझसे नाराज़ होगा। वो इतनी जल्दी नाराज़ होने वाला परमेश्वर नहीं, आपका परमेश्वर बड़ा दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। शैतान के इन झूठों में ना फंसें कि पर खुदा तुझसे गुस्सा है, खुदा तुझसे नाराज़ है। आप कोशिश कर रहे हैं ना, खुदावंद आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि आपके बाहरी रूप को देखे, परंतु वो मनों को और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके अनुग्रह मैंने उस समय महसूस किया कि उसका अनुग्रह मुझ पर उतरा, और उसके बाद से जो मैं कोशिश कर रही थी ना, उसमें परमेश्वर ने सामर्थ को दी और वो धीरे 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 सफल हो रही है। आइए अब हम वचन खोलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका चैप्टर 12 उसका वर्स 9 और 10 हम जल्दी से पढ़ेंगे, हम जल्दी ख़त्म करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको लगता है कि आपसे अब नहीं हो रहा, तब खुदा कहता है वेरी गुड, अब तू निर्बल है, अब मैं सामर्थी हूँ और तुझ में सामर्थ के काम करूँगा। तुझसे नहीं हो रहा, अब मैं करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब हम बलवंत होते हैं, जब हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं हो जाऊँगा, तब तक खुदा काम नहीं करता। पर जब आपको लगता है ना मुझसे नहीं हो रहा, जब पतरस मेहनत करते करते, शमौन मेहनत करते करते थक गया, रात भर मछली ढूंढते ढूंढते उसको नहीं मिली, वो थक गया, हार गया, बैठ गया, तब यीशु उसकी ओर चलते हुए आया और उसने उसको बोला गहरे में जाल डालो, उसको मछलियाँ मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप निर्बल हो जाते हो तब खुदावंद आप में काम करता है और आप बलवंत हो जाते हो कि खुदा आप में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 10वें में लिखा हुआ है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। ऐसा कैसे कहा पौलुस ने कि जब मैं निर्बल होता है तो अब मैं बलवंत होता हूँ? क्योंकि जब आप निर्बल होते हो तब आपका दिल टूट जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। आप अपनी पूरी ताकत पहले लगा चुके हुए होते हो, इसलिए अब आपके पास कोई ताकत नहीं बची होती। और जब आप थक गए होते हो, जब आपके पास आपका कुछ नहीं बचा हुआ होता है, तब आप जाते हो खुदावन नहीं हो रहा, और खुदा बोलता है बस इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, अब मैं करूँगा ना, तुझे करना भी नहीं था, मैं अनुग्रह दूंगा। खुदावन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। खुदा ये नहीं कहता कि मेरा अनुग्रह जो है इस एरिया में काम आ जाएगा, बाकी तो अपना जुगाड़ निकाल ले। नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी है अगर आपको खुदावंत को जानना है, काफ़ी है उसका अनुग्रह। उससे अनुग्रह मांगे, वो आपसे करवा लेगा सब कुछ, वो रिवील करेगा खुद को, अनुग्रह देगा उससे। अगर आप निर्बल हो गए, अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपको माफ़ करते नहीं हो रहा है लोगों को, अनुग्रह मांगे। अगर आप ऐसी आदतों में फंसे हुए हैं जो कि आपसे छूट नहीं रही है, पर आपको पवित्र आत्मा ने बताया है कि ये गलत है, अनुग्रह मांगे। जब आप ऐसे दुखों में फंसे हुए हैं, साइकिल में फंसे हुए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब शैतान की चीज़ें हैं, अगर आप इन सब में फंसे हुए हैं, अनुग्रह मांगे। अनुग्रह से ही सब कुछ संभव है, अनुग्रह से ही सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब खुदावन किन लोगों पर अनुग्रह नहीं करता, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये कलाम में लिखा हुआ है। खुदावन इन लोगों पे अनुग्रह तो नहीं करता, पर इससे डेंजरस हो जाता है कि खुदावन इनका सामना करता है। हम निकालेंगे याकूब
हम निकालेंगे याकूब उसका चैप्टर 4 का वर्स 6। याकूब चैप्टर 4 वर्स 6, यहाँ पे लिखा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। मुझसे कैसे ऐसे बात कर ली? मैं तो ये हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझे उसने ऐसे कैसे बोल दिया? मुझ में तो मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी बड़ी एज है, वो तो मुझसे छोटा है, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया? इसको नहीं पता कि मेरा नाम लेगा तो सारे काम हो जाएंगे। ऐसे लोगों का खुदा विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर अनुग्रह किन पर करता है? दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन क्या है? जो अपने अंदर, जो बाहर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कैसे हैं आप? ये लोग, हमें ऐसा करना है, हमें करना है, ऐसा बिल्कुल करना है। ये पवित्र आत्मा का एक फल है, ये पवित्र आत्मा का एक फल है। पर सिर्फ इसे नम्रता, सिर्फ इसे दीनता नहीं कहते। क्या आपके अंदर, आप बाहर से प्रेज द लॉर्ड तो कर रहे हैं, पर क्या आपके अंदर ये चल रहा है कि कितना अच्छा भाई है मेरा, कितनी अच्छी बहन है मेरी, खुदावंद इससे आशीषित करे? या आपके अंदर ये चल रहा है, पिछले हफ्ते इसने मुझसे बड़ी गंदी तरीके से बात की थी, देखो अब कैसे प्रेज द लॉर्ड कर रहा है? या आपको किसी को देख के चल रहा है आपके अंदर कि इसके सारे कांड मुझे तो पता है, ये क्या क्या करता है, अभी देखो किसी चर्च में कैसे नम्रता से लोगों से मिल रहा है। हाँ, दिखावटी ये चल रहा है आपके अंदर, तो आप दीन नहीं है। खुदावंद हृदयों को देखता है। बाहरी तौर पर आप मनुष्यों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर खुदावंद को नहीं। खुदा आपके दिल को देखता है, आपके अंदर से आपका हृदय क्या चीख चीख के कहता है, वो आपको दीन बनाता है। अगर आप हृदय में शून्य है ना, मैं तो कहती हूँ शून्य से भी नीचे आओ, माइनस में, और वो भी पता है कैसे होगा? अनुग्रह से, वो भी अनुग्रह से होगा। खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझ पे अनुग्रह करें, मुझे नम्र करें, मुझे शून्य से नीचे लेकर जाएं, माइनस में लेकर जाएं। खुदा नीचे करें, नीचे करें, खुदा और नीचे करें। किसी भी तरीके की नम्रता का लेवल ना आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप नम्र हैं, अब भी आप में घमंड है। जब तक आपको ये लगना बंद हो जाए ना कि कुछ हुई ही नहीं मैं, खुदावंद सब है। कोई आपको डांट के चले जाए, कोई आपको कुछ बोल के चले जाए, जब तक आपको फर्क पड़ना बंद ना हो ना, एक्चुअली जब बंद भी हो जाए तब भी आप उससे कहें कि खुदा मुझे और नम्र कर, मुझे और शून्य कर। क्योंकि जब शून्य हो जाता है, दीनता परमेश्वर का नेचर है, जब वो वाला दीनता का नेचर आप में आ जाता है, खुदावंद आप पर अनुग्रह को भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉर्ड इज वांटिंग टू गिव यू हिज ग्रेस। खुदावंद आपको अनुग्रह देना चाहता है। वो चाहता है कि तू क्यों इतनी मेहनत करता है, तो क्यों इतने हाथ पैर मारता है कि ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। मेहनत कर, पर अनुग्रह से कर। खुदावंद ही मेहनत करने की सामर्थ्य देगा, खुदावंद ही बंधनों को तोड़ेगा। कुछ चीज़ों से लड़ना नहीं होता, कुछ चीज़ों में अनुग्रह मांगना होता है। अब व्यभिचार से लड़ नहीं सकते, भागे और अनुग्रह को मांगे। खुदा, ये चीज़ें मेरे दिमाग में बसी हुई हैं, खुदावंद इससे निकालने में मेरी सहायता कर, मुझ पर अनुग्रह कर। इन बॉन्डेजेस को तोड़ खुदा, और वो तोड़ेगा। आपसे नहीं हो रहा है ना, कुछ चीज़ों से लड़ना नहीं होता, अनुग्रह मांगे। आज खुदा का वचन आप तक पहुंचा है क्योंकि वो आपको अनुग्रह देना चाहता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप पर अनुग्रह है। अगर आपने पहले ही स्किप कर दिया होगा कुछ लोगों ने और यहाँ तक नहीं पहुंचे होंगे, पर अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब आपसे पिता बात कर रहा है, और पिता आपसे बात कर रहा है तो पिता आपसे कह रहा है कि मैं तैयार हूं तुझे अनुग्रह देने के लिए। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मुझसे मांग और अपने हृदय को नम्र शून्य कर। इसके लिए भी खुदा से मांग। जो खुदा मांगता है, खुदा आपसे मांगता है आपको, खुदा आपसे मांगता है आपकी नम्रता को। जो खुदा आपसे मांगता है वही चीज़ आप खुदा से मांगे। खुदा तू नम्र होने को कह रहा है ना,
पर मुझे नम्र सिर्फ तू ही कर सकता है। जो खुदा मांग रहा है वो खुदा से ही मांगे। आप समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहती हूँ। खुदावन मैं स्पिरिट, खुदावन मैं हर एक गिल्ट को हर एक में से निकालती हूँ खुदा। जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि तू उनसे दूर हो गया है या तू अब उनसे प्रेम नहीं करता, खुदावन आज धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सब पर प्रकट किया कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और तू प्रेमी परमेश्वर है। खुदावन तेरा अनुग्रह हमें रिहाई देता है, तेरा अनुग्रह बंधनों को तोड़ता है, तेरा अनुग्रह हर चीज़ में हमारी सहायता करता है, तेरा अनुग्रह कलाम समझने में हमारी सहायता करता है। खुदावन हम सभी पर तेरे अनुग्रह को आज रिलीज करें खुदावन हम इस अनुग्रह को हमें रोज दे खुदावन हम तेरे अनुग्रह में चलने फिरने वाले हो सके। और राजा तेरा अनुग्रह हम पर युगान युग बना रहे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर युगान युग बना रहे खुदा। और राजा थैंक यू लॉर्ड फॉर टेलिंग अस अबाउट योर ग्रेस टू जीसस। हर चीज़ अनुग्रह से संभव है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं हर एक को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस दुआ को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।